राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, आज का जो प्रसंग है कथा का वह यह है कि श्रृंगवेरपुर राम जी पहुंच गए। और यह समाचार जो है यह समाचार जो वहाँ का राजा है, निषाद राजा, निषाद एक ये होती है, एक जाति होती है जो वो कह लीजिए कहीं कहीं केवट, कहीं मछुआरा, कहीं ये रामचरितमानस में उसको तुलसीदास ने गूह भी कहा है, तो उसका भी मतलब होता है जो केवट होता है, जो नाव चलाने वाले होते हैं, नाविक कह लीजिए, या जो फिर ये कह लीजिए जो मछली वगैरह पकड़ने का भी काम करते हैं, मछुआरे भी कहलाते हैं। तो जब राजा जो निषादों का राजा है उसको जब ये खबर लगी तो वो आ जाता है और आकर वो ये करता है, जो भी उससे भक्ति भाव बनता है वो करता है। तो यहीं से ये आज की जो कथा है यहीं से शुरू होगी और यही इसका प्रसंग है। तो यही प्रसंग है और यही प्रसंग है। तो आप सुनिए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा। मिलन चले उहिए हर्ष अपारा। भारा कहते हैं जिसको आप ये बहंगी कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ तराजू के पलड़े जैसा एक फ्रेम लगा रहता है, बना रहता है, लटकता रहता है जैसे बहंगी से, और दोनों तरफ बहंगी में उस तरह का फ्रेम वो कई तरह का रहता है, लकड़ी का भी बना रहता है या फिर बांस वगैरह की ये वो बिनावट उसमें रहती है। तो उसी तरह के बहंगी ले लेकर भरी भारा और मिलन चले हुए हर्ष अपारा। मतलब मिलने के लिए वो चला, सभी जितने उसके बंधु बांधव थे सबको बुला लिया और राम जी से मिलने के लिए वो पूरा कंद मूल फल जितना था वो सब भर के लिए। फल मूल भेंट भरी भारा, भेंट के रूप में, बिल्कुल समझ लीजिए कि गिफ्ट के रूप में वो ले लिया सब कुछ और लेकर राम जी से मिलने के लिए चला। अब देखिए आगे सुनिए। करी दंडवत भेंट धरी आगे, करी दंडवत भेंट धरी आगे, और प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। तो करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवस्त्र घुराई, अब पूछ कुशल निकट बैठाई। When he reached Ramji thought him overpowered with devotion to him, overpowered with devotion to him. So to say, Nishad, the king of Nishad, was so much overwhelmed with devotion to Ramji that Prabhu bilokat atu anurage.
प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, एंड he was beholding Ram ji with much affection. With great affection. And आगे सहज स्नेह विवश रघुराई, because this affection was not fake. This genuine affection compelled Ramji. This genuine affection, this innate, inborn affection, Sahaj Saneh Vivash Raghurai, because this devotion, this affection of Nisad, king of Nisada, was natural. So Ramji became Vivash Raghurai. Ramji became compelled, became overcome. He was overcome with this devotion, with this affection of Nisad Raj, and he called him Poochi Kusal Nikat Baithai. He called him and seated him by his side. And inquired about his welfare, about his wellness. कुशल निकट बैठ, पूछी कुशल निकट बैठाई. तो यहाँ जो है तुलसीदास कहते हैं कि राम जी इतने विवश हो गए उसे देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसके स्नेह को देखकर, और बिल्कुल सहज प्रेम था, बिल्कुल इननेट प्रेम था, स्पॉन्टेनियस था, कोई भी जरा सा भी वो बनावटी नहीं दिख रहा था, जरा सा भी उसमें होता है कभी कभी आदमी ये बनावटी कुछ दिखावा करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज जो हिंदुस्तान है सिर्फ फर्जीवाड़ा का अखाड़ा बन गया है. हर जगह फर्जीवाड़ा. वो शिक्षा जगत हो, जहाँ कोचिंग वाले फर्जीवाड़े कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो दूसरे कोचिंग के सफल बच्चों के जो नाम है अपने कोचिंग के सफल बच्चों के नाम के साथ जोड़ लेते हैं, और जब दूसरा कोचिंग वाला ऑब्जेक्शन करता है तो उसे 10-20 लाख दे के मुँह बंद कर देते हैं. वो भी सोचता है कि चलो भाई हमको बिना पढ़ाए कुछ पैसा मिल गया, हो गया, वो भी चुप हो जाता है. राजनीति में जाइए तो वहाँ भी वही फर्जीवाड़ा, नेताओं का फर्जीवाड़ा, सिर्फ फर्जीवाड़े से ही इलेक्शन जीतना है किसी तरह, और वहाँ भी जाकर फर्जीवाड़ा करना है. फिर आप व्यापार में जाइए, वहाँ भी फर्जीवाड़ा. अब देख रहे हैं कि ये जो मेडिसिन्स, जो दवाएं हैं, उनकी जो नकल, उनकी जो नकल कह लीजिए, जो कॉपीड फॉर्म है, जो नकली दवाएं हैं, उनका पूरा ये चल रहा है. फिर बाबाओं का फर्जीवाड़ा देखिए, खूब प्रचार करवाता है, आधा बाबा सब जेल में चल गया है. धर्म में भी फर्जीवाड़ा, राजनीति में भी फर्जीवाड़ा, शिक्षा जगत में भी फर्जीवाड़ा, हर जगह फर्जीवाड़ा. मतलब जो फर्जीवाड़ा नहीं करे, राम कथा में भी फर्जीवाड़ा. मान लीजिए आता जाता कुछ नहीं है और झूठ सच ऐसे ही बोगस, सिर्फ समझिए बोगस बातों से श्रोताओं को, ये तो ऐसा देश है, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं होगा. ना तो शिक्षकों का फर्जीवाड़ा बच्चे मानते हैं, समझ पाते हैं, स्वीकारते हैं, न तो नेताओं का फर्जीवाड़ा जनता स्वीकारती है, न तो ये जो तथाकथित जो बेहूदे हैं, जो अपने को भक्त कहते हैं, वो बाबाओं का जो फर्जीवाड़ा है वो भी कबूलने के लिए तैयार नहीं है. तो यहाँ जिस तरह से ये है, फर्जीवाड़ा है, पूरा हिंदुस्तान फर्जीवाड़ा पर टिका हुआ है, सब फर्जीवाड़ा पर चल रहा है. हर कुछ भी कहिए कि
सत्यता नहीं है, जरा सी भी ईमानदारी नहीं है, जरा सी भी सत्यता नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा। हर जगह फर्जीवाड़ा। कहीं भी जाइए, ट्रेन में जाइए तो वहाँ टीटी फर्जीवाड़ा कर रहा है, वहाँ जाइए बस में बैठिए तो कंडक्टर फर्जीवाड़े में लगा हुआ है। मतलब हर जगह कहीं फर्जीवाड़ा से आप बच नहीं सकते। वो देखिए, दुकान में जाइए, मिठाई दुकान में जाइए, वहाँ भी फर्जीवाड़ा। वो सब बनावटी मावा का मिठाई बना बना कर और लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं दुकानदार, मिठाई दुकान वाले। और समझिए कि उनकी ये जहरीली मिठाई से ना जाने कितने लोगों की जान चली जा रही है, या फिर कह लीजिए बीमारियों का शिकार हो जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप एक कदम भी घर से बाहर होइए तो बस फर्जीवाड़ा दिखने लगेगा। लेकिन राम जी से फर्जीवाड़ा क्या कौन करेगा? वो तो बाबा लोग कर रहा है। बाबा लोग राम जी से भी फर्जीवाड़ा कर रहा है। वो चढ़ावा, जितना ज़्यादा चढ़ावा दीजिए उतना बड़ा लड्डू देगा, वहाँ भी फर्जीवाड़ा। सोचिए भला कैसे भगवान है भाई, जो पैसे से प्रसाद देते हैं। अपने अपने आशीर्वाद के लिए कोई पैसा नहीं लेते। अपनी जो ये देते हैं, जो कृपा, अहेतु की कृपा करते हैं, अहेतु की, बिना हेतु के, बिना कारण के जो भगवान कृपा करते हैं, उसके लिए एक पैसा नहीं लेते। लेकिन लड्डू के लिए पैसा, समझिए, लड्डू के लिए पैसा देना पड़ता है। खैर, आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि नाम कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाव जन जन लेखे, देव धरनी धन, देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। देखिए, एक चीज आप देखेंगे कि जो जिसमें बड़प्पन होता है, जिसमें बड़प्पन होता है, वो बड़ा होने का दिखावा नहीं करता है। चाहे राम हो या कृष्ण हो, जिसमें बड़प्पन होता है, आदमी को, इंसान को भगवान का दर्जा, इंसान को भगवान का दर्जा उसका बड़प्पन दिखाता है, उसका बड़ा होना नहीं दिखाता है। राजा के घर में जन्म लेना काफी नहीं था। राजा के घर में जन्म लेना राम के लिए काफी नहीं था। उनमें जो बड़प्पन था, उसने उन्हें भगवान बना दिया। उनमें जो बड़प्पन था, कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, मर्यादाओं का रखवाला, मर्यादाओं का, कह लीजिए मर्यादाओं का पहरेदार राम थे। उनका जो बड़प्पन था वही उनका। आदमी जितना बड़ा हो जाए, बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ा हो जाए, बड़प्पन कहने का मतलब कि गांधी उतने बड़े हो गए थे, फादर ऑफ नेशन। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा, राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने ही उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता की उपाधि। तो आप सोचिए, इतने बड़े हो गए, लेकिन एक आम आदमी से अलग वो नहीं समझते थे अपने को। आम आदमी की बोलचाल, आम आदमी का रहन सहन, आम आदमी का वेशभूषा हमेशा वो रखे, कभी उसको छोड़े नहीं। आज आदमी सोचता है कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हमको दिन भर में कम से कम 50 ड्रेस बदलना चाहिए। ये उसकी क्षुद्रता है, यह उसका बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन था लाल बहादुर शास्त्री का, जो फटे कुर्ता में भी
अपने को ये समझते थे, अपने को कह लीजिए कि धन धन्य समझते थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। तो बड़प्पन जो है, और क्या उसमें क्या बड़प्पन रहेगा, जो सिर्फ फर्जीवाड़ा ही किया, जो जीवन भर सिर्फ फर्जीवाड़ा किया, उसका जीवने फर्जीवाड़ा है, उस आदमी से बड़प्पन की क्या उम्मीद की जा सकती। तो कहता है, वो निषाद है, वो कहता है कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग जन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कहता है, तुलसीदास कहते हैं कि जब उसने देखा, पैर देखा राम के, जब पैर उसने देखा, तो पैर देखकर वो इतना कहिए कि प्रभावित हुआ, वो इतना प्रभावित हुआ कि वो चूंकि राजा के लड़के थे, उनका कोमल पैर होगा, और वो पैदल चल रहे थे, तो उनको देखकर वो ये जो निषाद है, पैर देखकर वो कहता है कि भयउ भाग भाजन जन लेखे। कहता है कि आप ही जो हैं, कहता है कि आप जो हैं वो भाग भाजन, किसी के भाग्य लिखने वाले आप ही हैं। भाजन जन लेखे, कहता है निषाद कहता है कि मैं तो आपके सामने, कहता है कि मैं तो आपके सामने ये हूँ, मतलब कहिए कि ब्लेस्ड, कहता है कि हम तो अपने को आपके सामने हम ये हैं, मतलब भाग भाजन हैं। कहने का मतलब कि बड़े ब्लेस्ड हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े ही भयउ भाग भाजन जन लेखे। हम तो उन कहिए कि भाग्यवानों में शामिल हो गए, आपके चरण देख, आपका ये जो पद लोटस फीट है, जो पद पंकज है, इसे देखकर मैं तो धन्य धन्य हो गया। उन भाग्य भाजन, ये भाग्य भाजकों में, यानी कहने का मतलब भाग्यशालियों में, भाग्य वालों में, भाग्यवानों में मैं शामिल हो गया, जिनके ऊपर आपकी कृपा हुई है, जो मतलब आई हैव बिकम वन ऑफ द ब्लेस्ड। आगे वो कहता है कि देव धरनी धनु धर्म धाम तुम्हारा। कहता है कि ओ लॉर्ड, ये जो ये है धरणी है, जो धरती है, कहता है कि द अर्थ, कहता है कि दिस लैंड, दिस अर्थ, माई हाउस, कहता है कि माई फॉर्चून आर योर्स। धन, फॉर्चून धन को भी कहते हैं, संपत्ति को। तो कहता है कि जितना भी धन संपदा है सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। आगे कहता है कि जो हमारा परिवार है और जो मैं हूँ, ये तो आपके हम्बल सर्वेंट्स हूँ। कहता है कि मैं जनु नीच सहित परिवार। नीच का मतलब यहाँ ये नहीं है, मतलब अधम या कह लीजिए कोई कुकर्म करने वाला नीच नहीं हुआ। नीच का मतलब लो हुआ, मतलब आई एम कह लीजिए कि आई एम मच लोअर देन यू, या कह लीजिए कि मैं तो आपके चरण, मैं तो शरणागत हूँ, आपके चरण के बराबर भी मैं नहीं हूँ। कहता है आगे
कि कृपा करिए पुरधारी पाऊं। कहता है कि कृपा करके, कहता है कि इट विल बी ग्रेसियस ऑफ यू, it would be gracious of you if you accept my invitation to visit my house, to visit my place। मतलब कह लीजिए कि हमारा जो गांव है, हमारा जो नगर है, हमारा जो नगर है, वहाँ आप अपना पैर रखिए। कृपा करिए पुरधारिये पाऊं और थापिए जनु सब लोग सिहाओ। और कहता है कि हमारे यहाँ आप जब चलेंगे तो लोग पीपुल विल एनवी माई फेट, एनवी माई डेस्टिनी। लोग हमसे सिहाएंगे कि वाह रे, इसका क्या भाग्य है, इनके यहाँ भगवान राम का चरण आया। कहता है कि थापिए जनु सब लोग सिहाऊ। कहता है कि जब आप मेरे घर चलेंगे तो एवरीबडी विल एनवी माई लॉट, एनवी माई लक। लॉट भी भाग्य को कहते हैं। तो थापिए जनु सब लोग सिहाऊ। कहता है कि आप जब मेरे यहाँ चलेंगे, मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में, तो कहता है कि ये जो आपके जाने से, योर विजिटिंग विल कन्फर ऑन मी सच डिग्निटी, विल कन्फर ऑन मी सच डिग्निटी एज विल मेक एवरीबडी एनवी माई लॉट। आगे कहता है कि कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोही दिन है पितुआए सुहाना। कहते हैं भगवान राम कि आप जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। कहे सत्य सब सखा सुजाना। कहते हैं कि एवरीथिंग यू हैव सेड इज ट्रू। जो कुछ कहे हो बिल्कुल सही कहे हो, और ये तुम्हारी विजडम, ये तुम्हारी विजडम है, तुम्हारा विवेक है। लेकिन तुम्हारा विवेक मान रहा हूं, तुम विवेकशील आदमी हो, लेकिन कहते हैं मोही दिन है पितु आये सुहाना। कहते हैं कि माय फादर हैज कमांडेड मी अदरवाइज। आप जो कह रहे हो कि मेरे मैंने योर विजिटिंग माय हाउस, योर विजिटिंग माय टाउन विल कन्फर ऑन मी सच डिग्निटी which will make everybody and all the citizens of the city all the citizens of the city envy my lord। ये तो आप कह रहे हो, लेकिन पिताजी ने हमको जो आदेश दिया है वो कुछ अलग दिया है। इस तरह का मेरा जाना, आपके यहाँ जाना, मतलब निषाद से कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ मेरा जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर अपील, टू योर इन्विटेशन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। आई डोंट ऑब्जेक्ट टू यू इन्वाइटिंग मी टू योर टाउन। लेकिन माई फादर हैज कमांडेड मी अदरवाइज। My father has given me a command that is quite different from this, that doesn't match your invitation. My father's command to me doesn't match your invitation for me to your town.
तो वो दिए हैं। अब कहते हैं आगे कि क्या दिए हैं कमांड उनके फादर ने, वो कहते हैं बरस 4 10 बार सुबन मुनि व्रत बेस आहारु, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई गुहई भयो दुख भारू। कहते हैं कि जो हमको आदेश मिला है वो आई हैव टू लीव इन द फॉरेस्ट फॉर 14 years for 14 years just in the yes in the garb of a hermit or just कह लीजिए कि हाँ मुझे बिल्कुल ये साधु के वेश में 14 साल वन में रहना है। बरस 4 10 बासुबन मुनि व्रत बेश आहार एंड माई मोड ऑफ लाइफ विल बी ऑफ ए हर्मिट। और मेरा ये जो है, जो मेरा जो फास्टिंग है, जो मेरा ये है, जो ये है कहते हैं कि मेरा जो ये है जो फूड, हाँ जो मेरा ये होगा फूड हैबिट होगा, मेरा जो ये होगा, कह लीजिए कि ग्राम बास नहीं उचित सुनी, हाँ कहा कि मेरा फूड ड्रेस सब एक हर्मिट का होगा और ये उचित नहीं होगा। कहते हैं कि माई स्टेइंग इन ए विलेज वुड बी हार्डली एडवाइजेबल। कहते हैं वुड बी हार्डली एडवाइजेबल, ये उचित नहीं होगा किसी गांव में जाके बसना। और ये जो बात थी राम जी की, वो ये निषाद राजा को, किंग ऑफ निषादा को काफ़ी ये किया, डिस्ट्रेस्ड किया, काफ़ी दुखी किया, मतलब ही got a deep distress to hear this. He received a deep distress, deep anguish to hear this. आज यहीं तक कथा की ये समाप्ति होती है। दूसरे एपिसोड में आगे